मोबाइल ने कवरेज पाया मीडिया वाले हाँ जी कार्ड दिखा दो अच्छा वाला ऑफिशियल कार्ड दिखा दो। यहाँ पे पूरी यूनिफॉर्म चाहिए करो जिला कोई बच्ची है बैठ के पेशेंट जान दो। चलो दुरुस्त फरमाया है। इसमें हमारा जो मेन मकसद हमारा ये है कि अगर कोई पेशेंट एडमिट है अगर तो उसके साथ एक ही अटेंडेंट रहे। उसको हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है कि उसका जो वो बैठेगा उसके साथ फ्री ऑफ कास्ट बैठेगा वहाँ पे। उसके अलावा हमारा जो है यहाँ पे हम लोगों ने जो विजिटिंग आवर्स रखे हुए हैं, जो मुलाकात के लिए जो टाइम रखा हुआ है उनका, वो दिन के टाइम भी है और शाम के टाइम भी है। तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो उस टाइम आके इनका पता कर सकते हैं अपने मरीजों का, दिन के टाइम भी शाम के टाइम भी। चाहे 1 आए, 10 आए, 12 आए, 15 आए, वो आए अपने मतलब थोड़े से टाइम में उनका पता करके वो वापस जा सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को आना है उस दौरान में तो वो उसका रखा हमने कि पर्ची सिस्टम जो है वो रखा है हम लोगों ने कि वो कटवा के तो वो अंदर आ सकते हैं। तो अपने पेशेंट्स को जो मिलना है या जो भी बात करनी है तो उसके बाद वो जा सकते हैं। तो एक अटेंडेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अटेंडेंट उसके साथ रहें। इससे ज़्यादा जो है वो आपको पता है कि हॉस्पिटल में कितना रश पड़ जाता है, गंदगी फैलती है। ये एक आदमी के साथ अगर एक पेशेंट है तो उसके साथ उन लोगों ने 10-10 लोग लाए होते हैं, बच्चे भी लाते हैं उनके साथ। और फिर यहाँ पे आके किस्म किस्म की आपको पता है बीमारियाँ जो हॉस्पिटल से जो बच्चे हैं खास करके उन बच्चों को भी बीमारी लग सकती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी लेके साथ आ जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। पेशेंट नहीं है वो, बीमार नहीं है वो, लेकिन यहाँ से आके वो बीमारियां अपने घर लेके जाते हैं। तो 10 किस्म की और परेशानी बन सकती है। दूसरा ये है कि यहाँ पे एक हमारा ये सिस्टम भी था पहले कि यहाँ पे कुछ लोग जैसे यहाँ पे आते हैं अंदर और फिर वो यहाँ पे ही 2-2, 3-3 दिन यहाँ पे वो डेरा लगा के बैठ जाते हैं, अपने बिस्तरे वगैरह डाल देते हैं यहाँ पे। अब उनका पता नहीं होता है कि वो किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं। जैसे पिछली बार भी यहाँ पे कुछ हुआ कि कुछ लोग यहाँ पे अंदर घुसाए, उन लोगों ने शराब पी हुई थी। मेरे जो स्टाफ था, फीमेल स्टाफ खास करके स्टाफ नर्सेज वगैरह, ये रात के 11-12 बजे की बात है, उनके साथ भी बदतमीजी उन्होंने की। और फिर कुदरती यहाँ पे मुझे बुलाया गया, मैं आई तो मैंने उनको पुलिस के हवाले किया। तो इस किस्म की एक बात। फिर उसके बाद अलावा क्या होता है कि एक आदमी जैसे वो ड्रग्स लेके तो यहाँ पे हमारे बाथरूम में बंद हो गया, कुंडी लगा दी उसने पीछे। तो पेशेंट्स को जाना था वहाँ पे, तो अब पेशेंट्स वहाँ पे अंदर जाए ना, उन्होंने मुझे कंप्लेंट की कि डॉक्टर साहब वहाँ पे कोई बंदा जो है अंदर वो जो वाशरूम की सीट है उसके ऊपर टेढ़ा पड़ा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि पीछे जो अब रोशनदान था वहाँ से एक आदमी को घुसाया, आके वो खोला, उसका कुंडा खोला, वो देखा वो लड़का, टाइमली उसको हम लोगों ने वहाँ से निकलवा के किसी तरीके से कैजुअलिटी में वहाँ पे एडमिट कराया, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। तो बड़ी मुश्किल से वो लड़का जो है वो बचा है। और इस किस्म की जो फजूल हरकतें जो हैं वो रोकने के लिए तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, हमारा हॉस्पिटल का रश भी कम होगा, गंदगी भी नहीं फैलेगी, और लोग जो हैं फालतू जो आगे पीछे आके बच्चों को भी साथ लेके आते हैं और भी अननेसेसरी रश डालते हैं तो वो बीमार भी नहीं हो पाएंगे और बीमारियों से बच भी जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये सब लोगों को इसका वेलकम करना चाहिए इस स्टेप का। उससे ये होगा कि हमारा हॉस्पिटल भी साफ सुथरा रहेगा। एक हमारा भी नहीं है, ये सब लोगों का हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल भी साफ सुथरा रहेगा और बीमारियां भी कम फैलेंगी। और 10 किस्म की जो और परेशानियां जो आती हैं हम लोगों को यहाँ पे, अब मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जाऊँगी, तो उससे भी हम बच जाएंगे। उनसे यही मैसेज है कि जो हमारे विजिटिंग आवर्स है ना, जो हमारा मुलाकात का टाइम हमने रखा हुआ है, यहाँ पे लिख के रखा हुआ है जगह जगह, तो वो उसी दौरान कोशिश करें कि उसी टाइम पर आके अपने पेशेंट्स का पता करें। वो तो आ सकते हैं आराम से, किसी वक्त भी आ सकते हैं वो, चाहे वो 1 बंदा आए, 2 बंदे आए, 4 बंदे आए, 10 बंदे भी आए, पेशेंट का पता किया, उसका हालचाल पूछा, तो वो जा सकते हैं। तो बीच में अगर जैसे आएंगे वो जो हमारा उस वक्त अपना विजिटिंग आवर्स नहीं है अगर, तो उसमें ये होता है कि हमारे डॉक्टर्स को राउंड करना पड़ता है वार्ड्स का। हमारी नर्सेज हैं जो बाकी हमारा जो स्टाफ है उनको अगर कोई पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाना पड़ता है, वो चलने की जगह नहीं होती है, डॉक्टर्स को चलने की जगह छोड़ते हैं। और अगर किसी को हम बोलते हैं कि भाई आप लोग बाहर रुको, स्टाफ अगर मेरा बोलता भी है कि आप निकलो भाई बाहर, अभी राउंड का टाइम है या ज़्यादा रश ना डालें, लेकिन उस वक्त वो क्या करते हैं कि वो भी लड़ाई पर आ जाते हैं उस टाइम। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो वार्ड्स में रश ना हो और हॉस्पिटल भी साफ सुथरा रहे, लोग भी बीमारियों से बचे रहें। तो मेरे ख्याल से मुझे लगा कि ये ठीक है, तो ये किया हम लोगों ने।